तो अब खबर सीरिया से। सीरिया में असद साम्राज्य के पतन से हालात भयावह हो गए। एक तरफ आसमान से बम और बारूद बरस रहे हैं और वो वहां पर लगातार तबाही मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीरिया में शहर शहर लूटपाट है, कत्लेआम मचा हुआ है। तो क्या अब सीरिया में एचटीएस सरगना जुलानी की अगुवाई में बगदादी राज लौटेगा? रिपोर्ट देखिए। सीरिया में शहर शहर छिड़ा भीषण संग्राम, फायरिंग, लूटपाट और जगह जगह कत्लेआम। क्या सीरिया में लौट आया है बगदादी राज? राष्ट्रपति असद के भागने से सीरिया लावारिस हो गया है। हर कोई सीरिया पर कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। शहर शहर विद्रोही गुट को हराम मचा रहे हैं। सीरिया में आतंकी राज की सबसे खौफनाक तस्वीर है, जिसमें लाटकिया शहर के बीचों बीच विद्रोहियों की भीड़ ने असद के चचेरे भाई सुलेमान हिलाल अल असद को सरेआम फांसी पर लटका दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हथियारों से लैस विद्रोही लड़ाके जश्न मना रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। असद के चचेरे भाई को फांसी पर लटकाने की खुशी मनाते दिख रहे हैं। ये तस्वीर साफ इशारा दे रही है कि सीरिया में आतंक का राज कायम हो गया है। बताया जा रहा है कि असद को फांसी पर लटकाने के पहले विद्रोहियों ने लाटकिया में उसके महल पर हमला बोला, जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट मचाई। तस्वीरों में दिख रहा है कि 3 मंजिला घर में विद्रोहियों ने दरवाजे, खिड़कियां तोड़ दिए। हर तरफ फायरिंग और बर्बादी के निशान देखे गए। तीनों मंजिल पर हर कमरे में जाकर विद्रोही लड़ाकों ने तोड़फोड़ की और सारा सामान लूट कर ले गए। सीरिया में हर तरफ इसी तरह लूटपाट और कत्लेआम की तस्वीर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सीरिया में एचटीएस के लड़ाकों ने सैन्य बेस पर भी कब्जा करके सारे हथियार लूट लिए हैं। असद के भाग जाने से सीरिया की सेना ने विद्रोहियों के सामने सरेंडर कर दिया है और हथियार जहां के तहां छोड़कर भाग गए। जिस तरह एचटीएस के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है, इन हथियारों में मिसाइल लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक समेत कई घातक हथियार शामिल हैं। सीरियाई सेना के टैंकों को ट्रक पर लादकर विद्रोही लड़ाके अपने ठिकानों पर ले जा रहे हैं, जिससे सीरिया में भयावह स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल विद्रोही लड़ाके आतंक फैलाने के लिए कर सकते हैं। लूटपाट और कत्लेआम की इन तस्वीरों से पूरे मिडिल ईस्ट में इस बात का खौफ पसर गया है कि क्या सीरिया में बगदादी राज लौट आया है। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जिस विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया है, उसका सरगना है अबू मोहम्मद अल जुलानी। और ये सबसे क्रूर आतंकी आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी का लेफ्टिनेंट रह चुका है। जुलानी अलकायदा का भी कमांडर रहा है। जुलानी के आतंक की पूरी दास्तान आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जुलानी का दमिश्क पर कब्जा करने के बाद उसका प्लान क्या है, ये जान लीजिए। एचटीएस सरगना जुलानी ने सीरिया के पीएम मोहम्मद जलानी से मीटिंग की और पीएम जलाली ने जुलानी को सत्ता सौंप दी, लेकिन जुलानी ने फिलहाल जलाली को कार्यवाहक पीएम बने रहने को कहा है। नई सरकार बनने तक हर आदेश का पालन करने को कहा है। बताया जा रहा है कि जुलानी खुद राष्ट्रपति बनेगा और मोहम्मद अल बशीर को प्रधानमंत्री बना सकता है। अल बशीर इदलिब का प्रशासन संभाल चुका है। आज हमारे पास टैंक, गोला बारूद से लैस वाहन, मिसाइल और ढेर सारे उपकरण हैं। कई लोग हमारे साथ हैं, इसलिए इसे विचारों और दिमाग का युद्ध कहा जा सकता है। ये आस्था और विश्वास का युद्ध है। हमें सुन्नियों की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। जुलानी के इस प्लान से साफ है कि उस सीरिया को कट्टरपंथी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और उसके आतंक की जो दास्तां पीछे छुपी है वो अब फिर नजर आ सकती है।
मोहम्मद अल जुलानी ने साल 2011 में जेल से छूटकर बगदादी से मुलाकात की थी और उसके बाद सीरिया में आत्मघाती हमलों से कत्लेआम मचा दिया था। जुलानी का खौफ पूरे सीरिया में फैल गया। साल 2012 तक उसने 5000 लड़ाकों की फौज तैयार कर दी और सीरिया शाखा जमात अल नुस्र का गठन किया। साल 2017 में उसने अलकायदा से नाता तोड़कर अलग संगठन HTS बना लिया और सीरिया के इदलिब का बादशाह बन गया। ये कहा नहीं जा सकता है कि इन लोगों के हाथ में जब सत्ता रहेगी तो सीरिया क्या होगा। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि सीरिया और गर्त में चला जाएगा, क्योंकि असद भी एक तानाशाह की तरह से थे और उनको हटाना एक मजबूरी भी थी इन लोगों की। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को देखना पड़ेगा कि गुलानी जैसा व्यक्ति जो कि ख्याति प्राप्त आतंकवादी संगठनों से जुड़ा रहा है, उसके हाथ में सत्ता पहुंचने के बाद क्या वो भी तानाशाह बन जाएगा या फिर वो अपने पैटर्न को छोड़ करके डेमोक्रेटिक सेटअप में आने की कोशिश करे। जुलानी का एक ही मकसद था सीरिया से असद सरकार को उखाड़ फेंकना और इस्लामिक राज्य स्थापित करना, जिसमें वो अब कामयाब हो गया है। माना जा रहा है कि जुलानी को जिस बगदादी और अलकायदा से तालीम मिली उसका पूरा इस्तेमाल अब वो सीरिया में कर सकता है। सीरिया में आतंक का राज स्थापित कर सकता है, पूरे मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम मचा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।